नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, बढ़िया हूँ। और मेरी जो कमर में दर्द था, कल से कमर में दर्द कम है, क्योंकि मेरी जो नसें हैं ना, नसें चटक जाने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और अब मेरा दर्द पहले से कम है, क्योंकि कल हमारे गांव में एक हैं जो नसों को सुधारती हैं, उन्होंने नस को सुधारा है, जिसकी वजह से मेरे जो दर्द है काफ़ी राहत है। और आज का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है सब्जियां लगाने से। तो मैं लेकर आ गई हूँ कुछ बीज, जैसे इसमें है लौकी का, सेम का, और भूरा कुम्हड़ा जो होता है, जिसका पेठा बनता है, आपके यहाँ रखिया कुम्हड़ा कहते हैं, उसका। और काफ़ी सारे बीज हैं, करेले के बीज हैं। तो ये यहाँ मैं लगा रही हूँ, क्योंकि अब 4 महीने तक इस कमरे का काम जो है वो बंद हो रखा है, क्योंकि बारिश में टीन इन छाने वाले मिलेंगे नहीं। और पता नहीं क्यों हस्बैंड का मूड एकदम से चेंज हुआ, उन्होंने कहा अब 4 महीने ये काम बंद रहेगा। तो मैंने सोचा चलो 4 महीने तक जब ये काम बंद रहेगा तो यहाँ सब्जी ही उगा लेते हैं। चारों तरफ से ये रूम बंद भी हो चुका है, दीवारें खड़ी हो गई हैं, और यहाँ पर जो है बढ़िया सब्जी लगा लेते हैं, तो गाय वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी। और मिट्टी भी यहाँ पर जो डली हुई है, इसमें अच्छी सब्जियाँ होंगी। तो यहाँ मैं रोपने लगी हूँ सब्जी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम, उनका जो चैनल है वो है नीलम लाइफ के नाम से उनका चैनल है। तो इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप सही कह रहे हो, हमारे दिन भी बदलेंगे। तो नीलम बहन, आप ना भगवान पे भरोसा रखिए, सबके दिन बदलते हैं। हम जब पैदा हुए थे तो 6 महीने में कहना चाहिए कुछ घंटों के थे, और आज हमारी उम्र कितनी है, इस चीज़ से आप हमेशा अंदाज कर लो कि जब हमारे शरीर में इतने परिवर्तन होते तो समय के साथ साथ हमारे जीवन में, हमारे समय में भी बहुत परिवर्तन होता है। तो हिम्मत कभी मत हारिए, सिर्फ ऊपर वाले का नाम लीजिए और अपना अच्छा कर्म करिए। और परसों के ब्लॉग में मैंने किसी के भी ब्लॉग का कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। और कल हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो सिहोरा से हैं, उन्होंने कमेंट किया कि आप आज आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो हुआ ये था कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं घर परिवार में, जिसकी वजह से ना कल मेरा ब्लॉग नहीं आया। ब्लॉग तो था मेरे पास में, ना ही मैं कुंभ कर पाई, कहना चाहिए एडिट कर पाई, और ना ही मैं वॉइस ओवर कर पाई, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हो और ब्लॉग नहीं पहुँच पाया। तो चलिए, यहाँ पर ना कुछ खरपतवार भी उगती जा रही हैं, तो इनको मैं उखाड़ के फेंकती भी जा रही हूँ, और फटाफट से यहाँ मैं बीज भी लगाती जा रही हूँ। और वैसे ना बारिश हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। आज ही मैंने सुबह बल्कि कहा भी कि आज अगर सारी बारिश अभी ही हो जाएगी तो सावन के महीने में कैसे बारिश होगी, समझ नहीं आ रहा है। तो सावन के महीने में भी बारिश होगी, ये देखते हैं क्या है, क्योंकि ना लगातार बारिश हो रही है यार। 1-2 दिन के लिए भी बारिश नहीं, 1 दिन के लिए भी बारिश नहीं रुक रही, बस कुछ घंटों के लिए रुकती है। थोड़ा सा मौसम क्लीन होता, थोड़ी देर बाद फिर बारिश होने लगती है। तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है वैसे माना जाए तो। और देखिए, नीचे मैंने लगा दिए थे सब्जियों के बीज, उसके बाद आ गई हूँ ऊपर यहाँ छत पे, क्योंकि ना हमारी जो रश्मि दीदी, उन्होंने कहा था कि जब भी आप पौधे लगाना तो बताना ज़रूर। तो देखिए, यहाँ पर तो फ़िलहाल जो ये बेल के पौधे हैं और तुलसी के पौधे, यही मैं अभी रोपण कर रही हूँ। और भी बहुत सारे पौधे हैं, कलम आई हैं, जैसे गुड़हल की है, गुलाब की है, और जो इस सीज़न में लगाने वाली कलम है ना, वो सारी कलम भी लाकर लगा दी। पर क्या है, गाय इस समय मैंने बताया था कि बिल्कुल फ्री चर रही हैं, अभी झुंड में चरने नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से ना गाय जो है गुड़हल की पत्तियों को तो खा लेती हैं, तो खा भी रही हैं, उखाड़ के भी फेंक दी हैं गाय ने। तो फिर से दोबारा हम लोगों ने लगाई हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैं ये बेल के जो पेड़ है इनको उखाड़ रही ना, ये बेल के जो पेड़ की जड़ है इतनी मजबूत थी कि मुझे लगता है ये बाल्टी के नीचे तक पहुँच गई थी। और ये पिछले साल जब हम लोग पुराने घर पे रहते थे ना, तो पिछली गर्मी में मैंने बेल का शरबत वगैरह पीती थी, तो इसी बाल्टी में मैंने डाल दिए थे बीज, तो वही बीज उग गए हैं। और देखिए, काम करते करते एक नुकसान भी मैंने कर दिया। इस टीन में भी मैंने मिट्टी भर दी है, और इस मटके में भी मैंने मिट्टी भर दी थी। मटका तो एकदम साफ़ था ये, बट ये जहाँ इसका नल लगा हुआ ना, यहाँ से बहुत पानी रिसता था, बहुत पानी बहता था, तो मैंने इसमें पानी भरना बंद कर दिया। तो ये बहुत पतला मटका था। और जैसे देखिएगा, अभी मैं ये नल को हटा रही थी, क्योंकि इसमें ना इन लोगों ने छेद नहीं किया था, और ये मटका ही फूट गया। तो यसी यहाँ पर मेरे ऊपर नाराज़ भी होने लगी कि मम्मी साइड से उसमें छेद कर देती, मटका ही फोड़ दिया। अब मटका तो फूट ही गया है, तो चलिए कुछ और उपाय कर लेते हैं। और ना
इन कामों में काफ़ी टाइम भी लगता है। और सबसे अच्छी बात ये कि इस समय मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल फुल टाइम मेरे साथ में पौधे लगवा रहे हैं। उनको भी अब बहुत शौक लगा है पौधे लगाने का, जबकि पुराने वाले घर में जब हम लोग कलम लगाते थे तो ये उखाड़ कर फेंक देते थे। बट इस बार यहाँ पर पर्याप्त जगह है, इस वजह से हम लोग यहाँ पौधे लगा रहे हैं। बट हमारे घर के पीछे जो जगह है ना, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो जगह है मंदिर के उस तरफ, वहाँ पर बहुत पथरीली जगह, सिर्फ सामने के ही एरिया में मिट्टी है। वो ही मिट्टी ऐसी है कि जब ये घर बन रहा था ना तो यहाँ मिट्टी की पुराई करवाई गई थी, इस वजह से यहाँ ही पौधे लग सकते। पीछे तो नामुमकिन है पौधे लगना, क्योंकि उस एरिया में 1 इंच गड्ढा भी नहीं हो पाएगा बिना JCB से। तो देखते हैं यहीं सामने सामने ही लगा लेंगे पौधे, क्योंकि सामने ठीक है। और अभी पीछे वाली जो जगह है ना, पीछे वाली जगह जो है इसलिए छोड़ी गई क्योंकि इन फ्यूचर हमारे यहाँ जेठ जी का या देवर जी का मकान भी बन सकता है। और देवर जी का मकान देखते हैं बनेगा कब से बनेगा। तो अभी तो ये नहीं कह सकते कि नहीं कल से ही बनेगा, बात भविष्य की है। साल 2 साल 4 साल जब उन लोग का मन पड़ेगा तब बनवाएंगे। और ये जो ईंट है यहाँ पर रखी हुई थी, तो ये ईंट उठाकर मैं यहाँ साइड में मंदिर के साइड में रख दूँगी, क्योंकि बीच में ही रखी। यहाँ थोड़ी बहुत चीप जो है यहाँ पर सेट कर देंगे। और काम ना अभी रोकना पड़ गया है क्योंकि बारिश लगातार हो रही। और जो भैया लोग काम कर रहे थे ना भाई, वो खेती किसाने वाले लोग भी हैं भाई, उनका काम से ही तो चलेगा नहीं, खेती बाड़ी भी करते हैं, काफ़ी सारी खेती उन लोग ठेके पे लेते हैं। तो उन लोग अभी लग गए हैं बोनी वगैरह में। और हम लोग इंतजार में है कि थोड़ा बहुत पानी रुक जाए 2-4 दिन के लिए, तो यहाँ पर बेस वगैरह तो करवा ही ले, क्योंकि बहुत कीचड़ हो रहा। और कीचड़ अभी होगा ही, क्योंकि गाय जो है ना, बहुत ज़्यादा गाय ने नाक पे दम कर रखा है। यहाँ दरवाजे पे आके खड़ी होती हैं। हमारी गाय तो बन जाती, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, गाय को अपनी गायों को बांधते ही नहीं हैं। और बेचारी गाय करे भी तो क्या करे यार, पानी से बचने के लिए वो आकर यहाँ खड़ी हो जाती। तो हम लोग रात को गाय भगाते भी नहीं हैं कि चलो कोई बात नहीं साफ़ कर लेंगे, पर कम से कम पानी से ये बची तो रहेंगी। पानी की वजह से यहाँ खड़ी हो जाती हैं। पर पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं कि गाय पशुओं को पाल लेंगे और फिर उनकी सुरक्षा नहीं करते हैं। और बाहर की सारी क्लीनिंग करने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मैं आ गई थी यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो रोज़ रोज़ दाल सब्जी से कभी कभी हम लोग जो गांव के लोग होते हैं ना, वो काफ़ी ऊब जाते हैं। तो कभी कभी हम लोग इस टाइप का खाना ही बना लेते। तो आज बना रहे हैं हम लोग बेसन लपटा, यानी बेसन कढ़ी, टमाटर की कढ़ी भी कह सकते हैं, वैसे तो बेसन कहते हैं पर गांव में इसको लपटा कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारा तड़का कढ़ी वाला लगाया है। राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम, हींग और मेथी के दाने डाले थे 2-4 और सरसों डाला था, वो तो बताया ही, सरसों, वो तड़का लगाया। और मैंने आज सूखी मिर्च नहीं डाली, हरी मिर्च डाली और उसके बाद डाल दी है 2-3 प्याज। और यहाँ ना मेरी कमर में और हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, और दर्द मुझे इसी दिन से दर्द हुआ था जब मैंने ये ईंट का टब उठाया था, उसके बाद से ही काफ़ी दर्द था। हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि काम मैंने ना ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया था। जो ईंट मैंने उठाई है ना, उसमें एक्चुअली सीमेंट जुड़ी हुई थी और ना 4-4 ईंट भी एक साथ जुड़ी हुई थी। तो वही मैंने उठाया। जैसे ही मैंने टब उठाया ना, तभी से मेरे दर्द था। और आप लोग सोच रहे होगा कि ये ब्लॉग कब का है, तो आई थिंक ये ब्लॉग संडे के दिन का है, क्योंकि ना मेरे ब्लॉग ऑलरेडी लेट चल रहे हैं और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आना, ये ब्लॉग कल आना था जो कि नहीं आ पाया किसी कारणवश। और मैं कोशिश पूरी करूंगी अब आप लोगों को कल से बिल्कुल रेगुलर ब्लॉग देखने को ही मिले, तो रेगुलर ही अब आप लोग को ब्लॉग मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से मैं फटाफट से सब्जी बना रही थी और यशी कर रही थी पूजा। तो मैंने गैस में थोड़ा सा कंडा लगा दिया था हवन के लिए। और कल मैं किसी बहनों के ब्लॉग भी नहीं देख पाई, इसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि बताया है कि कल बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोग के किसी के ब्लॉग नहीं देख पाई। पर कोई बात नहीं, अब मैं आज सभी के ब्लॉग, कल वाला भी देखूंगी और आज वाला भी देखूंगी। तो चलिए यहाँ हमारा जो बेसन था वो बन चुका है और अब हम ना सब्जी भी नहीं बनाएंगे और ना ही दाल बनाएंगे, इसी के साथ हम लोग खा लेंगे। और खाने में ना ये यशी के पापा जी यानी मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और यशी को भी बहुत पसंद है, बहुत शौक से खा लेते हैं हम लोग। खाने पीने में थोड़ा सा यशी के पापा का ही नाटक है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऑयली चीज़ें पसंद नहीं है, दाल बहुत पसंद है। और दाल की जगह अगर आप कभी, ऐसा नहीं है कि रोज़ ही उनको अगर आप चटनी भी दे देंगे तो वो बहुत अच्छे से चटनी के साथ भी खाना खा लेते हैं, पर हाँ ज़्यादा ऑयली खाना वो नहीं पसंद करते हैं। और इसके बाद मैंने रोटियां सेक ली थी, चावल भी बन चुका था
और हमारी एक दीदी हैं, ये अमृतसर से हैं हमारी दीदी, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि निधि मुझे भरमा आलू बनाना बताओ। तो दीदी ये भरमा प्री मिक्स में बनाकर रखती हूँ हमेशा अपने पास में। अगर मेरी सारी बहनें अगर मेरा वो ब्लॉग नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और या फिर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा से ये भरमा का प्री मिक्स बनाकर आप लोग को दिखा भी दूंगी। तो ये प्री मिक्स है, आप चाहें तो प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट को बढ़िया पहले आप लोग तेल में पका लीजिए, उसके बाद ये मसाला डाल दीजिए। इसमें सिर्फ नमक नहीं मिला के रखा मैंने, नमक ऊपर से मिलाना पड़ता है क्योंकि कई बार नमक मिला के रख दो ना तो उसमें सीलन आ जाती है। तो उसके बाद में आप प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट को तेल में पका लीजिए, उसके बाद ये मसाला डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो एकदम ये मसाला ताज़े मसाले की तरफ बन जाएगा। झंझट ही ख़त्म है आपका रोज़ रोज़ भरमा मसाला बनाने में, क्योंकि समय बहुत लगता है। और अगर आप लोग को ये मसाला की जानकारी लेना है तो मैं दोबारा से एक ब्लॉग बनाकर आप लोग को ये मसाला बता दूंगी कि इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है। और बस यहाँ मैंने डाल दिया है तेल, इसमें डाल देंगे जीरा और राई का जो तड़का है ना बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मैं राई डालती हूँ। और हींग मसाले में पहले से ऐड है तो वो नहीं डालेंगे। और यहाँ डाल देंगे आलू, और बस आलू तल जाएँ और आलू जब पक जाएंगे तो आलू को निकाल लेंगे। और मैंने मसाले में सिर्फ डाला है नमक। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर मैं आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं कह रही थी कि यार मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, पर मैंने सब्ज़ी बनाई क्योंकि दीदी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भरमा आलू बनाकर बताओ। तो मैंने ये भरमा आलू बनाकर बता दिया है। और एक और हमारी सिस्टर ने रिक्वेस्ट की है तो वो भी मैंने देखी, ध्यान नहीं आ रहा क्या रिक्वेस्ट है, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और एक और हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है रेखा, वो भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। वैसे कमेंट तो सभी बहनें बहुत प्यारे प्यारे करती हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, क्योंकि आप लोग का सहयोग ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। और मैंने रसोई का सारा काम निपटा कर यहाँ पोछा भी लगा दिया। अब बस इंतज़ार है खाना खाने का। तो जैसे ही हमारी आलू की सब्ज़ी पकेगी तो हम लोग खाएंगे खाना। इसी के साथ आप लोग से लेते हैं विदा। तब तक के लिए बाय बाय।